अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उज़ैर अब्रार फ्रॉम द ब्रांड कॉर। फोर्थ व्लॉग के साथ हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। कल की वीडियो से जो सवालात पैदा हुए लोगों के जहनों में, हमारे कस्टमर्स के और रीसेलर्स के जहनों में, उन्होंने क्वेश्चंस किए, मुझे व्हाट्सएप पर भेजे। और उनमें से जो एक मोस्ट कॉमन और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल था कि अगर हम आपसे ले लेते हैं शूज़ और अगर वो सेल नहीं होते तो उसके बारे में क्या सोल्यूशन है। सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि बिज़नेस एक नाम है प्रॉफिट और लॉस दोनों का। खाली प्रॉफिट मेकिंग बिज़नेस का हिस्सा नहीं होता, और अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं तो उसके ऊपर तो मुमकिन ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। तो जहाँ पर भी बिज़नेस का नाम आएगा वहाँ पर प्रॉफिट और लॉस दोनों चीज़ों को साथ साथ ज़रूर रखा जाएगा। तो आज मैं जो ये व्लॉग है इसको शूट करने का मकसद ये है कि एक तो मैं आपको कुछ मिसालें दिखाऊं और बताऊं कि मैंने किस किस तरह अपने इस बिज़नेस सेटअप के अंदर लॉसेस किए और उनकी मिसालें कैसे हैं। एक बड़ी फेमस सी मिसाल है, वो कहते हैं कि जी रिस्क नहीं तो रिस्क नहीं। तो याद रखें कि जहाँ पर भी रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है वहाँ पर रिटर्न का जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, वो भी इंक्रीज़ हो जाती है साथ साथ। जहाँ पर भी रिस्क बढ़ेगा वहाँ पर जो रिटर्न है उसकी प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है हमेशा से। तो अगर आप डर के काम करेंगे, अगर आप खौफज़दा होकर काम करेंगे तो आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। आपको कामयाबी हासिल करने के लिए थोड़ा सा दिल आपको बड़ा करना पड़ेगा और आपको अपने आप को रिलैक्स रखना पड़ेगा कि अगर आपकी कोई ऐसी बाइंग हो गई है जो कि आपके फ़ायदे में नहीं रही, तो आपने अगर सारी अपनी टेंशन्स और आपने सारा फोकस अगर उसकी जानिब कर दिया है तो आपको वो चीज़ डिस्टर्ब कर देगी आपके पूरे बिजनेस प्रोसीजर को, पूरे बिजनेस सेटअप को, और जो आपने चीज़ बनाई है उसको वो डिस्टर्ब कर देगी और आपके मोरल लेवल को भी डाउन कर देगी। तो आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट दिस कि आप ऐसा नहीं चाहते। मैं सबसे पहले मिसाल लेना चाहूँगा कि मेरे पास ये एडिटेक्स आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि ये एक शू मैंने इम्पोर्ट किया था। रशिया का ये वाला ब्रांड है, ये इसकी पैकेजिंग है, बहुत ही खूबसूरत बॉक्स है, और इसकी इवन जो शॉपिंग बैग है इसका अपना एडिटेक्स का ब्रांडेड वो इसके अंदर मौजूद है, प्रॉपर पिन पैक लॉट है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस इतना काम करने के बावजूद हमें जो फैक्ट्रीज़ है वो चीट कर जाती हैं। तो इस लेवल पर पहुंचने के बाद भी ये देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा सीरियस मसला तो नहीं है लेकिन मसला तो है फिर भी। ये देखिएगा, देखें वैसे तो अगर आप समझते हैं शूज़ को थोड़ा सा भी, उसके अंदर तीन हिस्से होते हैं किसी भी शूज़ के। एक होता है अपर, एक होता है मिड सोल और एक होता है आउटसोल। जो आउटसोल होती है वो मेजॉरिटी जो ब्रांड्स हैं वो उसको गम के साथ अटैच करते हैं मिड सोल के साथ। जो मिड सोल है वो अपर के साथ स्टिच्ड होती है और उसके साथ गम भी अप्लाई की जाती है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। अगर आप जूतों को थोड़ा सा भी समझते हैं या अगर आप पहनते हैं तो आप खुद अपने जूते को हाथ में पकड़ के उसकी कंस्ट्रक्शन को देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं, मेरी इस बात को कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, इस जूते के अंदर जो इशू ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 2012 की मैन्युफैक्चरिंग थी। इसकी प्राइस हमें मार्केट से फैक्ट्री ने सस्ती दी, तो डेफिनेटली लालच आ गया जहन में कि यार अगर ये चीज़ मुझे सस्ती मिल रही है तो मैं डेफिनेटली इसको आगे भी मज़ीद सस्ता बेच सकता हूँ। लेकिन हर बार आपको ये फैसला नहीं करना पड़ता, ये चीज़ें नहीं देखनी पड़ती। आप जाहिर सी बात है कि मैं कोई पीछे से सीख कर तो नहीं आया है तमाम बिजनेस करना। मुझे भी स्टेप बाय स्टेप हालात, वाक़यात और तजर्बात ने सिखाया बिज़नेस को प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करना। तो आज ये वही एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इस जूते के भी तीन पार्ट्स हैं। एक है अपर, एक है मिड सोल और एक है आउटर मोस्ट सोल, जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है जब आप पाँव जूता पहनने के बाद पाँव को अपने ज़मीन पर रखते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ टकराती है ज़मीन के साथ वो आपकी आउटर मोस्ट सोल है, जिसको आप रॉक प्रोटेक्शन शीट भी बोलते हैं दूसरे अल्फाज में। अब इसके अंदर मसला ये हुआ कि ये वाला जो जूता है ये देखें, ये चीज़ अब ये जूता हम लोग सेल कर रहे हैं तकरीबन 1350 रुपीज़ का, 1350 में हमारी बिलो कॉस्ट के अंदर लगा हुआ है। इसके अलावा इस जूते के अंदर कोई इतना मेजर मसला नहीं है। 2012 की प्रोडक्शन है जो कि तकरीबन 8 साल से ज़्यादा इस जूते को बने हुए हो गया है। तो इसके अंदर जो एडहेसिव है, जो सोल्यूशन लगा हुआ है, उसकी जो पकड़ है, उसकी जो बॉन्डिंग है वो ख़त्म हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा और होना भी चाहिए। अब ये हुआ कि मैं बड़ा डिसहार्ट हो गया स्टार्टिंग में। मैंने कहा कि यार ये तो बड़ा नुकसान हो गया, माल भी ज़्यादा था।
तो मैंने इसका अपनी तकरीबन, मेरा ख्याल है कि मैंने इसके ऊपर जो लॉस किया पर पेयर बात कर रहा हूँ, तकरीबन 1200 से 1300 रुपये मैंने पर पेयर इसके अंदर लॉस किया। जितना का ये जूता आया था उसके जितने का मुझे लाहौर में ये पड़ा था उसके अंदर भी मैंने तकरीबन 1200 से 1300 रुपये मैंने लॉस कर दिया, और ये 1350 इसकी मैंने प्राइस निकाली जो कि मैं बिलो कॉस्ट में दे रहा हूँ। इवन अब तो खैर ये वाला जूता मैं, जो अगर मेरे से बल्क क्वांटिटी में माल उठाता है उसको 1000 रुपये में भी दे देता हूँ, मसला नहीं करता मैं। अब उसके अंदर हमारे ही कस्टमर्स ने सोल्यूशन ये निकाला कि उन्होंने हमारे से, जो हमारे रीसेलर्स हैं, उन्होंने ये किया, जो दुकानदार हजरात हैं सराय आलमगीर में, उकाड़ा में, पेशावर में, मुल्तान में, उन्होंने ये किया कि हमारे से जूता ख़रीदने के बाद कॉबलर के साथ ठेका किया कि हर जूते की ये आउटसोल्स को छील के इसके अंदर न्यू एडहेसिव अप्लाई करके फ्रेश इसको रीअटैच कर दिया जाए, और फिर उन्होंने माशाल्लाह इसको बहुत अच्छे तरीके से बेचा। तो ये मेरा एक पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है जो मैंने अपने रीसेलर से सीखा और तजर्बा करके सीखा, लॉस करके मैंने सीखा कि इसको इस तरीके से भी डील किया जा सकता है। तो लॉस से बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। इसके बाद मैंने एक आर्टिकल लॉन्च किया, एक और मिसाल मेरे सामने मौजूद है, वो है टैश। ये मेडिकेटेड सीरीज़ थी जो हमने लॉन्च की, इसको हमने 2500 रुपये में बेचना स्टार्ट, 2850 रुपये में बेचा, लेकिन उसके बाद इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई, ये भी ओल्ड प्रोडक्शन की लॉट थी। अगर ये मैं आपको दिखा सकूं करीब से तो ये देखिएगा, इसके जो लेदर है ऊपर से वो अपनी लाइफ को एक्सपायर कर चुका, वही देखें ये उतरना स्टार्ट हो गया। ये चीज़ जूता वैसे इंटैक्ट है, इसकी सोल को कोई मसला नहीं है, ये जूता जैसे मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं, ये टूटेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा, लेकिन इसका जो अपर है वो सारा का सारा ख़राब हो चुका है। ये देखिएगा, अगर मैं आपको मज़ीद करीब से दिखा सकूं, ये फोकस कर लिया इसने, ये देखिएगा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये निशानात हैं, ये लेदर जो है वो उखड़ रहा है, ख़राब हो रहा है, ये देखिएगा। तो अब मैंने इसको 500 रुपये में सेल कर रहा हूँ मैं। अब डेफिनेटली 500 रुपये में तो आपको कोई जूता कॉस्ट कर ही नहीं सकता अगर आप इंपोर्ट के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं और आप समझते हैं। तो ये वाला जूता मैं 500 रुपये में बेच रहा हूँ इसी प्रॉब्लम की वजह से। तो डेफिनेटली बात यह है कि आप लॉस तो करते हैं वक्त के साथ साथ। फिर एक और मज़े की बात, मेरे पास नाइकी का एक शू आया जिसके अंदर हमने ये वाला आर्टिकल है, ये भी 2012 की मैन्युफैक्चरिंग है। इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल, बहुत फेमस आर्टिकल है, नाइकी ब्लेजर। ये देखिएगा, ये फोकस कर रहा है, आपको ज़रा भी नज़र भी आ जाता है ये चीज़। अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये आई हमारे कि इसकी जो आउटर मोस्ट सोल है वो थोड़ी सी हार्ड हो चुकी थी। अब इसके अंदर इसके अलावा भी एक इशू था, खैर हार्ड के साथ भी बंदा वक्त गुजार लेता है कस्टमर, लेकिन इसके अंदर ना एक स्पॉट्स हैं, इसके कॉस्मेटिक बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। वही देखिएगा, अगर आपको शायद क्लियरली इसके अंदर नज़र आए कि इसके जो अपर है उसके ऊपर ख़ास स्पॉट्स हैं, धब्बे हैं जो ट्रीट किए भी जा सकते हैं और ट्रीट नहीं भी हो सकते। कुछ ऐसे धब्बे हैं जो ट्रीट नहीं हो सकते और कुछ ऐसे दाग हैं जो ट्रीट हो सकते हैं टूथब्रश और टूथपेस्ट के साथ। इसको भी मैंने बिलो कॉस्ट के अंदर बेचा। इसके अंदर पर पेयर मैंने तकरीबन 1800 रुपये लॉस किया और मैं बेच रहा हूँ अपनी बिलो कॉस्ट के अंदर। तो ये मिसालें फिर साथ साथ हैं। फिर इसके अलावा एक और आर्टिकल मेरे साथ पास मौजूद है, दैट इज़ एंड वन। ये देखिएगा, अब इस जूते के साथ मसला ये है कि ये ऊपर सारा रेक्सीन के साथ बना हुआ है, ठीक है। अब ये वाला जो जूता है यहाँ पर उसकी जो रेक्सीन है वो अब पड़ा ख़राब हो चुका है, क्योंकि मुख्तलिफ वेदर कंडीशंस और स्टोरेज कंडीशंस के अंदर माल हमारा इंपोर्ट होता है, हमारा नहीं किसी का भी। तो उसके अंदर ये होता है कि जो ख़ास तौर पे ऑक्शन लॉट का माल होता है, ओवर प्रोडक्शन का माल होता है, वो मुख्तलिफ वेयर हाउसेज में पड़ा रहता है काफ़ी अर्सा, जिसकी वजह से जो वेदर कंडीशंस है वो बहुत सीवियर हो जाती हैं। कभी कभार तो मॉइस्चर बहुत होता है, ड्राई होता है कभी कभार वेदर, तो वो मुख्तलिफ वेयर हाउसेज के अंदर जब माल रखा जाता है तो वो असरअंदाज होता है उसके कॉस्मेटिक फैक्टर्स के ऊपर, किसी भी जूते के, किसी भी प्रोडक्ट के। तो इन सारी बातों को दिखाना, इन सारी बातों को आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि लॉस जो है वो इंटेग्रल पार्ट होता है बिजनेस का। आप कभी भी फोकस जितना मर्जी आप कर लें, आपको कहीं ना कहीं हालात मजबूर कर देंगे या कस्टमर्स मजबूर कर देंगे या आपकी कंडीशंस आपको मजबूर कर देंगी कि आपको कहीं ना कहीं लॉस ज़रूर बिजनेस पे करना पड़ेगा। तो इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है आपने, और आपने मोटिवेटेड रहना है। आप
जितना खुले दिल के साथ, ओपन माइंड और ओपन हार्टेडनेस के साथ आप काम करेंगे, उतना आपको तरक्की मिलती जाएगी। अगर आप सिर्फ इसके ऊपर फोकस करते हैं, मैं इन आइटम्स को फोकस करके बैठ जाऊं पूरा दिन, तो मैंने फिर कर लिया काम, ऐसे काम नहीं हो सकता। तो कोशिश ये करें कि आप जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं, उसके अंदर एक चांस या एक मार्जिन ऐसा ज़रूर निकालें कि यार ये चीज़ मेरी पड़ी रहेगी। तो आप उसकी जो कॉस्टिंग है वो अपने मज़ीद अगले आर्टिकल्स के अंदर आप उसको पूरा कर सकते हैं। खैर, इसी तरह हम पूल बनाते हैं, और पूल का एक कॉन्सेप्ट है, पूल ऑफ प्रोडक्ट्स का कॉन्सेप्ट है कि आप सिर्फ एक आर्टिकल या 2 आर्टिकल्स या 3 आर्टिकल के ऊपर फोकस ना करें, आप मुख्तलिफ अपनी इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट करें मुख्तलिफ आर्टिकल्स के अंदर। एनी हाउ, जो कॉन्सेप्ट है कि कॉस्टिंग कैसे की जाए शूज़ की, कि शूज़ आप मेरे से कितने का ले रहे हैं और आप अपने आगे मज़ीद कितने कस्टमर्स को कितने का बेचते हैं, तो उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने गिरदो नवाह के लोगों का भी ख्याल रखें। उज़ैर अब्रार साइनिंग ऑफ।